हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, 2D ड्राइंग जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग जो डायमेंशंस देते हैं उस पर टॉलरेंसेस देते हैं। तो आपने कई बार देखा होगा कि वो कैसे दी हुई होती हैं, वो टॉलरेंसेस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कई बार आपने देखा होगा प्लस माइनस 0.1 या 0.2 जो भी है वो दी होती है। कई बार आपने देखा होगा किसी एक साइड दी होती है, प्लस में 0.1 दी होती है, फिर माइनस में 0.1 दी होती है, और प्लस में ज़ीरो होती है, माइनस में ज़ीरो होती है। ऐसे कई बार देखा होगा। या फिर कई ड्राइंग्स में आपने देखा होगा लिमिट दी होती हैं, जैसे डाया पे या किसी लीनियर डायमेंशन पे 20, और 20 के बाद डैश डाल के 21 दिया होता है, मतलब लिमिट मिनिमम मैक्सिमम दी होती है। तो वो क्यों दी होती हैं, मतलब उनका देने का पर्पस क्या होता है, और वो किस तरीके से हेल्पफुल होती हैं, उनके पीछे उसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो का टाइटल रहेगा टाइप्स ऑफ टॉलरेंस। तो हम लोग आज यूनिलेटरल यानी कि मतलब एक साइड में टॉलरेंस वैल्यू डिफाइन रहती है, अलाउएबल वेरिएशन, और बायलेटरल टॉलरेंस यानी कि दोनों साइड अलाउएबल वेरिएशन रहता है, और लिमिट टॉलरेंस जो है उस पे इन तीन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। एंड वीडियो को आप कोशिश करिए कि पूरा देखिए, तभी इन तीनों में डिफरेंसेस पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ टॉलरेंसेस। तो जनरली इंजीनियरिंग में या फिर डिज़ाइन में टाइप्स ऑफ टॉलरेंस हम लोग जनरली दो टाइप के टाइप्स ऑफ टॉलरेंस होते हैं। एक तो डायमेंशनल टॉलरेंसेस होती है, डायमेंशनल टॉलरेंस, और एक होती है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। तो जो जनरल हम लोग लैंग्वेज में सब लोगों को पता ही है, GDNT बोलते हैं, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये वाला टॉपिक क्लियर करेंगे, डायमेंशनिंग टॉलरेंस, जो कि बेसिकली तीन तरीके के होते हैं: यूनिलेटरल टॉलरेंस, बायलेटरल टॉलरेंस और लिमिट टॉलरेंस। तो मैंने एक पिक्टोरियल व्यू तीनों के ले रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिलेटरल टॉलरेंस की। यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? यूनिलेटरल का मतलब, यूनी का मतलब सिंगल डायरेक्शन, और टॉलरेंस का मतलब टॉलरेंस। तो यूनिलेटरल टॉलरेंस का मतलब होता है, मैंने यहाँ डिफाइन कर रखा है, डाया यहाँ पे 20 है, कोई शाफ्ट है ये, ठीक है, कोई शाफ्ट है, शाफ्ट का डाया 20 है, और उस पे किसी एक डायरेक्शन में जो अलाउेबल टॉलरेंस है वो किसी एक डायरेक्शन में, यानी कि डाया 20, और ये प्लस में नहीं आएगी कभी भी, ये माइनस में आएगी। मतलब इसका अलाउेबल अलाउेबल वेरिएशन जो है वो 19.5 से लेके 20 तक ही जा सकती है ये, ठीक है, 20 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने जो प्लस की जो वेरिएशन है उसको लॉक कर रखा है, उसको नहीं दे रखा है, ठीक है। ये हो गया। बायलेटरल टॉलरेंस की बात करते हैं। बायलेटरल टॉलरेंस क्या होता है? जैसे बायलेटरल का मतलब, बाय का मतलब ऊपर भी नीचे भी, यानी दो डायरेक्शन में, यानी कि प्लस में भी 0.5 वेरी वेरी कर सकता है, वो ज़्यादा जा सकता है, और माइनस में भी 0.5 कम आ सकता है। यानी कि मैंने डाया 19.5 से लेके 20.5 दे रखा है। मतलब इसके बीच में ये भी बन सकती है डायमेंशन, ये भी बन सकती है, 19.6 भी बन सकती है, 19.7, यानी 20.5 तक बन सकती है डायमेंशन। थर्ड पे बात करते हैं लिमिट टॉलरेंस। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि जो डिज़ाइनर है या फिर जो ड्राइंग बना रहा है, वो इस टाइप से टॉलरेंस नहीं डिफाइन करता किसी भी डायमेंशन की, वो लिमिट सेट कर देता है। लिमिट सेट करने का मतलब क्या है? वो मिनिमम मैक्सिमम लिख देता है डायरेक्ट, मिनिमम से लेके मैक्सिमम लिख देता है। यानी ये मिनिमम चाहिए मेरे को, ये मैक्सिमम चाहिए, ना तो इससे कम चाहिए ना तो इससे ज़्यादा चाहिए, इसके बीच में आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों हमने समझ ली, बेसिक बेसिक जो डिफरेंस तीनों में होता है। डायमेंशनल टॉलरेंस तीन ही तरीके की होती है, यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट। तो ये तीनों में डिफरेंस हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट समझते हैं कि इनके एक एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों हमने इन तीनों को समझने के लिए, यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट्स को समझने के लिए एक एक इंडस्ट्री का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यूनिलेटरल टॉलरेंस का एक एग्जांपल। यूनिलेटरल का मतलब है कि मेरे को एक साइड में जो टॉलरेंस की जो अलाउेबल वेरिएशंस हैं उसको
कट कर रहे हैं, मतलब वो अलाउ ही नहीं है एक साइड में। तो इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एक एग्जांपल है शाफ्ट। शाफ्ट क्या है, मतलब किसी होल में अगर शाफ्ट जा रहा है तो उसमें हमेशा प्लस में जो वेरिएशंस है वो मैं कभी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर प्लस में अगर मैं वेरिएशंस अलाउ कर दूंगा तो वो कभी भी फिट नहीं होगा। ठीक है, वो कभी भी फिट नहीं होगा, इसीलिए मैं शाफ्ट में हमेशा माइनस में अलाउ करूंगा। ठीक है, वेरिएशंस कुछ भी हो, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बायलेटरल का एक एग्जांपल है हाउसिंग, जो हमारी स्विचेस की हाउसिंग होती है, फिर किसी की भी केस हो गया, किसी का भी आउटर प्रोफाइल जो होता है वो हमेशा मैं प्लस माइनस में, प्लस माइनस दोनों में दे सकता हूँ, क्योंकि उस वो कहीं पे भी फिट नहीं होगा। वो कहीं पे भी उसका फिटमेंट से कोई वो नहीं होगा, वो आउटर एक प्रोफाइल है, वो प्लस में ही बन जाए माइनस में बन जाए, उसका कोई ऐसा रिलेवेंस नहीं है फिटमेंट से रिलेटेड। तो ऐसी जगहों पे मैं बायलेटरल टॉलरेंस दे सकता हूँ। थर्ड है लिमिट टॉलरेंस। लिमिट टॉलरेंस क्या है कि लिमिट टॉलरेंस का जो, जैसे जो हमारी इंजन की पिस्टन की पिंस होती हैं, उस पे मैं डायरेक्ट लिमिट सेट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो ऑपरेटर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ऑपरेटर होता है, उसको डायरेक्ट पता चल जाता है, दो वैल्यूज़ ही उसके ड्राइंग्स पे लिखी होती हैं, और उसको क्लियरली पता चल जाता है कि मेरी जो मिनिमम वैल्यू है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, मेरे को इससे कम और इससे ज़्यादा का पार्ट नहीं बनाना, नहीं प्रोड्यूस करना है। तो उससे उसको एक विजिबिलिटी यानी कि क्लैरिटी हो जाती है कि मेरे को इसी रेंज में पार्ट्स बनाने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जो यूनिलेटरल टॉलरेंस है उसका उसकी जो इंस्पेक्शन है वो कंपैरेटिवली लिमिट के वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि लिमिट में क्या है, लिमिट टॉलरेंस में क्या है, मैं इंस्पेक्टर जो होता है, जो इंस्पेक्शन करता है, या जो पार्ट की डायमेंशंस की जो रिपोर्ट बनाता है, उसको एक लिमिट पता होती है कि मिनिमम क्या है, मेरे को मैक्सिमम क्या है। इस इन दोनों में क्या है, यूनिलेटरल और बायलेटरल में मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है बाकायदा, कि मिनिमम मिनिमम मैं निकालता हूँ, फिर मैक्सिमम निकालता हूँ, फिर जाके मैं दूसरी डायमेंशन से कैलकुलेट करता हूँ। इसमें क्या है, मेरे को सामने में ड्राइंग में वो चीज़ दिखती है। ये जनरली ये दोनों क्या है, हम लोग डिज़ाइनर्स की जो ड्राइंग्स में मिलती है आपको, ये वाली जो जनरली हम लोग जनरली उतना यूज़ करते नहीं है एज ए डिज़ाइनर। ये जो है होती है जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो ड्राइंग्स होती हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग वाले ही वो करके देते हैं, जो एसआईआर बनाते हैं, सैंपल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, वो जनरली वो लोग यूज़ करते हैं इस टाइप के डायमेंशंस को। बाकी यही एग्जांपल्स हैं, और अब तक आपको क्लियर हो गया होगा इन तीनों में ही क्या डिफरेंसेस हैं, और ये किस कैसे यूज़ करते हैं। आगे से जब आप लोग ड्राइंग बनाएं या फिर 2D ड्राफ्टिंग करें, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि किस डायमेंशन पे मेरे को, किस फीचर पे मेरे को यूनिलेटरल देना है, बायलेटरल देना है, या फिर लिमिट सेट करनी है, किस टाइप से देना है। आप लोग जब मैकेनिज्म डिज़ाइन करते हैं 3D में, तो उसके बीच में जो क्लियरेंस है या फिर इंटरफेरेंस है, तो उसमें जब 3D से 2D कन्वर्ट कन्वर्ट करते हैं, पार्ट की ड्राइंग बनाते हैं, 2D क्रिएशन करते हैं, तब आपको ये टॉलरेंस डिफाइन करनी पड़ती है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में मेरे को देनी है, वो बायलेटरल होनी चाहिए, यूनिलेटरल होनी चाहिए। तो वो एज ए डिज़ाइनर आप लोगों को ही पता होना चाहिए कि मेरा मैकेनिज्म स्टैकअप करने के बाद वो प्लस में ज़्यादा अच्छा रहेगा, माइनस में ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर दोनों ही डायरेक्शन में मैं दे दूं तो अच्छा रहेगा। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। और मेरा जो ये टॉलरेंस टॉलरेंस का जो लेसन्स हैं, हम लोग अभी जीडीएनटी पे बात कर रहे हैं। तो जीडीएनटी जो है, उसकी 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 जो वीडियोस हैं वो अलग चल रही हैं, उस पर मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और कुछ थोड़े बहुत बच रहे हैं, तो वो मैं वीडियोस में वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी ये टाइप्स ऑफ टॉलरेंस में जीडीएनटी ऑलरेडी चल रहा है, डायमेंशन टॉलरेंस मैंने तीनों आप लोगों को बता दिए। अभी भी कोई डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस चीज़ को मेंशन करें। और जो चैनल है वो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, और कन्फ्यूजन और डाउट ज़रूर मेंशन किया कीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस में जो इन्फॉर्मेटिव हो। तो
तब तक के लिए गुड बाय।